हेलो स्टूडेंट्स, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि साइज़ मेजरमेंट ऑफ द लार्ज डिस्टेंस कैसे हम करते हैं। उसमें पहले कि साइज़ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कैसे हम निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाया कि आपने उसमें समझाया कि ये अर्थ है, ये मून है, फिर कैसे हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं साइज़ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर मून हमने देखा कि कैसे मून का हम साइज़ हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस, ये कैलकुलेशन पार्ट करके। नाउ वी विल टेक पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार्स विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे। सो बच्चों, वी आर गोइंग टू टेक नाउ पैरेलैक्स मेथड से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार्स विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे, जो अर्थ से लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे है। फॉर दैट हमने एक फिगर वी हैव टू एक फिगर को हमने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो लेट अस कंसिडर द फिगर ऑफ दिस पैरेलैक्स मेथड। कैसे हम स्टार्स का जो काफ़ी लेस देन 100 लाइट ईयर दूर है, अवे हैं, उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। सो इन द फिगर आप देखोगे, इन द फिगर एन इज़ द नियर स्टार। यहाँ देखो, एन इज़ द नियर बाई स्टार whose distance d from earth is to be measured। सो बच्चों, यहाँ पर ये एन एक नियर बाई स्टार है जिसका डिस्टेंस हमने निकालना है फ्राम द अर्थ इज़ टू बी मेजर्ड। जो एफ है, यहाँ देखो एफ है, ये भी एफ है। F is far of star whose direction is taken practically the same at all positions of the earth in its orbital motion। वो ये जो F है, ये जो F है, F क्या रिप्रेजेंट करता है? F is far of star whose direction is taken practically the same at all positions of the earth in its orbital motion। जब अर्थ का ऑर्बिटल मोशन होता है, तो ये जो एफ जो फार अवे स्टार है, इसका डायरेक्शन प्रैक्टिकली सेम लिया जाता है एट ऑल पोजिशंस। सो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ। सो बच्चों, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिगर प्रॉपरली। इन फिगर दिस एन इज़ द नियर बाई स्टार, दिस इज़ द नियर बाई स्टार टू द अर्थ फ्रॉम द हुज डिस्टेंस डी इज़ टू बी कैलकुलेट, जिसका डिस्टेंस हमने डी निकालना है अर्थ से, कि अर्थ से ये कितना दूर है। और यहाँ पर एफ है, यहाँ देखो एफ क्या डिनोट करता है? एफ इज़ द फार ऑफ स्टार हुज डायरेक्शन इज़ टेकन प्रैक्टिकली द सेम एट ऑल पोजिशंस ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिटल मोशन। जब अर्थ ऑर्बिटल मोशन करता है, ये जो फार ऑफ स्टार है एफ, इसका डायरेक्शन सेम लिया जाता है प्रैक्टिकली। सो लेट अस टेक, सपोज A is the position of earth in its orbital motion at any time। वो जो हम आते हैं, चलो A जो है यहाँ पर, इसका ऑर्बिटल पोजिशन ऑफ द अर्थ एट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन एट एनी टाइम। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर बैठ के वी विल यूज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड वी विल सी दिस नियर बाई स्टार। तो वही मेजर, यहाँ पर एक एंगल हमें मेजर करेंगे। दैट एंगल इज़ FAN हम रिप्रेजेंट करते हैं। FAN एंगल FAN वो रिप्रेजेंट करता है, एंड उसका नाम रखेंगे θ1। सो दिस एंगल FAN इज θ1 बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार F एंड द नियर बाई स्टार N। वो ये जो एंगल θ1 बनता है, ये किसके इट इज़ ये बनता है, ये मेजर करते हैं हम ये एंगल बिटवीन, जो फॉर्म होता है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार F एंड नियर बाई स्टार N। ये यहाँ पर एक एंगल बनता है, इसका नाम FAN, उसका नाम रखते हैं θ1, जो हम एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मेजर करते हैं, जो हमने पोजीशन A पर, ऑर्बिटल पोजीशन A पर रखा है। सो फ्रॉम द फिगर एंगल FAN, ये जो एंगल FAN है, ये बराबर है एंगल ANS, क्योंकि जब हम यहाँ से इधर मिलाएंगे, ये एंगल ANS के बराबर है। ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अगर ये एंगल θ1 है, तो यहाँ पर भी एंगल θ1 है। सो एंगल FAN
फ्रॉम द फिगर, it is equal to angle ANS. ANS is equal to theta 1. After 6 months, फिर हम देखेंगे आफ्टर 6 months अर्थ चेंजेस इट्स पोजीशन एंड रीचेस टू द ऑर्बिटल पोजीशन B. तो अर्थ का पोजीशन ऑर्बिटल पोजीशन चेंज होता है और यहाँ पर एट अर्थ इज एट B. आफ्टर 6 months अर्थ इज एट B. ए पोजीशन डायमेट्रिकली अपोज टू द पोजीशन A. वो डायमेट्रिकली जो है ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज अपोज टू द पोजीशन A ऑन द ऑर्बिट. देर यहाँ पर हम मेजर करेंगे, यहाँ पर हम टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रखेंगे और मेजर करेंगे एंगल थीटा 2 करेंगे मेजर. वो ये जो यहाँ से जो फार ऑफ स्टार से जो लाइट आएगी और जो नियर बाई स्टार से जो लाइट आएगी, डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम ये एंगल मेजर करेंगे FBN, उसको रखेंगे थीटा 2 के बराबर. तो अब यहाँ पर भी हम देखेंगे एंगल FBN वो बराबर है एंगल BNS. सो दिस यहाँ पर भी जितना हमने देखा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, इस एंगल को अल्टरनेट एंगल है. इसी तरह जब हम पोजीशन B पर आएंगे, यहाँ पर ये ज्योमेट्री है, टोटल ज्योमेट्री है. तो जब हम ये एंगल मेजर किया, इसका नाम अगर थीटा 2 रखा, ये किसके बराबर है, ये इस एंगल के बराबर है. वो एंगल FBN जो थीटा 2 के बराबर में हमने रखा है, निकला बाय यूजिंग द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो किसके बराबर है, वो इस एंगल के बराबर है. दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. वो दैट इज एंगल FBN. एंगल FBN बराबर एंगल BNS इक्वल थीटा 2. सो अब हमारे पास क्लियरली ये एंगल ANB, एंगल ANB, अगर हम ANB वो किसके बराबर है, वो अगर ये पूरा एंगल यहाँ पर ले लेंगे, वो बराबर है एंगल ANS प्लस एंगल BNS. सो बच्चों आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर आप ये टोटल ज्योमेट्री हम यूज़ करते हैं. ये वाला एंगल हम लिखते हैं, कौन सा वाला एंगल ANB. ये सारा टोटल एंगल, यहाँ पर ये टोटल एंगल जो है ये बनता है एंगल ANS प्लस एंगल BNS. वो किसके बराबर है, वो बराबर है यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2. सो दिस इज द एंगल विच द नियर बाई स्टार एंड सबटेंड्स ऑन द ऑर्बिटल डायमीटर ऑफ द अर्थ. सो वो ये जो एंगल है, ये एंगल ANB दैट इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2. एंगल ANB that is equal to theta 1 plus theta 2. That means that is equal to ANS plus BNS is equal to theta 1 plus theta 2. So this is the angle. So this is the angle which the nearby star. This is the angle which the nearby star makes on the orbit of the earth. This is the angle which the nearby star makes on the orbit of the earth, on the orbital diameter of the earth. This is the orbital diameter of the earth. पर ये नियर बाई स्टार ये एंगल, ये पूरा एंगल बनाता है, दैट इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2. सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सो एज एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस. तो एंगल यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर है. सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर है, आर्क है AB. तो यहाँ पर जो अगर हम फिगर में देखेंगे तो आर्क AB है, ये आर्क AB है जिसके साथ ये नियर बाई स्टार एंगल बनाता है थीटा 1 प्लस थीटा 2. सो दिस इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर AB बाई N. एंड दैट इज, अगर हमने AN निकालना है, हमने निकालना है AN. सो हमने निकालना है AN हमने निकालना है. AN क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द नियर बाई स्टार फ्रॉम द अर्थ, दैट इज़ D. वो हमने निकालना है. सो जब यहाँ पर हम ये कैलकुलेशन पार्ट में AN हम रखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, जो हमें निकालना है, और ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये इसको नीचे डिवाइड होगा, ये बनेगा AB बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2. सो बच्चों आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे. सो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, और हम इसको लिख सकते हैं AB बराबर है 2AS को AB बराबर है 2AS, क्योंकि
ये जो ए बी जो है यहाँ पर आप देखोगे ए बी के बराबर, ए बी किसके बराबर है, ए एस प्लस बी एस को ए बी बराबर है ए एस प्लस बी एस, और इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर है 2 टाइम्स ए एस, और इसको बोलते हैं 2 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को, इसको बोलते हैं क्लियरली ए बी बराबर है 2 ए एस, वो बराबर है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को, ए बी बराबर है 2 इंटू एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सो ए बी किसके बराबर निकला 3 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ए बी हमें पता निकला, यहाँ पर ए बी पता है, वो अगर θ1 प्लस θ2 हमें पता है इन रेडियंस में, तो ए बी भी हमें पता है, वो पता है 3 इंटू 10⁻11 मीटर निकला। वो ए बी के बदले हम दे देंगे वैल्यू 3 इंटू 10⁻11 मीटर, और θ1 प्लस θ2 जब हमें पता होगा इन रेडियन में क्या होगा, तो हम ए एन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जब अगर हमें ए बी पता निकला, वो बराबर है 2 ए एस बराबर है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो बराबर है 2 टाइम्स 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, वो बनता है 3 इंटू 10⁻11 मीटर, वो ए बी निकला। अगर हमें θ1 और θ2 इन रेडियंस हमें पता होगा, हम ए एन को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। दैट मीन्स व्हाट इज़ ए एन इज़ बराबर है डी। व्हाट इज़ डी, दैट ए एन बराबर है डी। व्हाट इज़ डी, डी बराबर है द डिस्टेंस ऑफ द नियर बाई स्टार फ्राम द अर्थ। सो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बच्चों, होप ये आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। सो अब हम ये फर्दर करेंगे, ये डायमेंशन जो है ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, ये सारा जो है वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो।